हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर यूपी कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका हम एग्रीकल्चर सेक्शन करेंगे। तो आते हैं हम 91 क्वेश्चन पे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्लांट एब्जॉर्ब मोस्ट वाटर थ्रू। प्लांट किससे वाटर को एब्जॉर्ब करता है? ऑप्शन ए, रूट हेयर्स के द्वारा। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन शुगर केन प्रोडक्शन? उत्तर प्रदेश। खैरा डिजीज किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होता है? ऑप्शन डी, जिंक। बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू। बायो फर्टिलाइजर्स जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, बायो मतलब लिविंग थिंग्स के द्वारा। विच इज ए फोटो इनसेंसिटिव क्रॉप? ऑप्शन बी, मेज। द एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज? ऑप्शन डी, 280 डेज। हाइएस्ट ऑयल कंटेंट इज फाउंड इन? ऑप्शन ए, सिसमे। फ्रूट क्रॉप इन सिट्रस कैन बी कंट्रोल्ड बाई? ऑप्शन बी, ट्रू 2,4-D। विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन? तो सेल डिवीजन के लिए ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इन इंडिया इज अबाउट? राइस की प्रोडक्टिविटी कितनी है इंडिया में? एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर के हिसाब से पूछा है, टोटल प्रोडक्टिविटी नहीं पूछा है, पर हेक्टेयर के हिसाब से पूछा है। एक हेक्टेयर में कितना लगभग प्रोडक्टिविटी हो जाती है? 2.5 से 3 टन पर हेक्टेयर। विच फ्रूट इज क्लाइमेट्रिक? ऑप्शन डी, बनाना। क्लाइमेट्रिक मतलब हुआ कि ये ऐसे फ्रूट जो कि तोड़ के अगर रख देंगे तो वो पक जाते हैं। तो इसमें से बनाना ही है जो कि तोड़ के पक जाता है। बाकी इनको अगर हमने ग्रीन स्टेज पे तोड़ दिया तो ये सब पकेंगे नहीं, बल्कि खराब हो जाएंगे। रैतून क्रॉप इज रिलेटेड टू? रैतून क्रॉप शुगर कैन से रिलेटेड होता है, जिसमें हम एक बार जो शुगर कैन लगा दिए हैं उसको जब कट कर देते हैं, कट करने के बाद भी जो थोड़ा सा बचता है वहाँ से भी एक प्लांट निकलता है, उसको हम 1 साल तक लगभग ले सकते हैं, उसी को हम रैतून क्रॉप बोलते हैं। आईपीएम इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ? आईपीएम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका हो जाएगा पेस्ट मैनेजमेंट। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन प्लांट काजेज? तो जो कैल्शियम और बोरॉन की डिफिशियंसी होती है वो प्लांट के हमेशा ग्रोइंग टिप्स पे होती है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो प्लांट के अंदर इमोबाइल होता है। जैसे ये अगर प्लांट है, बस समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर ये प्लांट है तो जो कैल्शियम है वो इमोबाइल होता है, मतलब यहाँ से जैसे सॉइल से अपटेक किया तो बस यहीं तक रह जाता है, पूरे प्लांट तक नहीं जा पाता है, टिप पर नहीं जा पाता है, इसीलिए कैल्शियम की यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाती है। सीड डोरमेंसी इज ब्रोकन बाई? सीड डोरमेंसी को हम स्कैरिफिकेशन से ब्रेक करते हैं। बोटेनिकल नेम ऑफ टोमेटो इज? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। विच विटामिन इज रिच इन कैरट? विटामिन ए। ट्रिकल इरिगेशन का दूसरा नाम क्या है? ड्रिप इरिगेशन। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट? ऑप्शन एच, स्टिग्मा। सेफ्रॉन मतलब जो केसर है वो प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त होता है? स्टिग्मा से। विच पल्स क्रॉप एनरिचेस सॉइल फर्टिलिटी? ऑप्शन बी, ग्रीन ग्राम। माइक्रो इरिगेशन इज सुटेबल फॉर ऑर्चर्ड क्रॉप? तो जो माइक्रो इरिगेशन है वो ऑर्चर्ड क्रॉप के लिए सुटेबल है, बल्कि राइस, व्हीट, पल्सेस ये सब के लिए फ्लड इरिगेशन या फिर चेक बेसिन, इस तरह से हम इरिगेशन करते हैं। विच एलिमेंट इज इमोबाइल इन प्लांट? देखो, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था ना कैल्शियम की डिफिशियंसी के बारे में, तो प्लांट की इमोबाइल होता है। सोइंग टाइम ऑफ रबी क्रॉप इज? अक्टूबर से नवंबर के बीच में हम रबी क्रॉप की बुआई करते हैं, जैसे कि वीट। फॉडर क्रॉप और मेनली ग्रो फॉर? फॉडर क्रॉप तो लाइव स्टॉक फीड के लिए है। जैसे आपको अगर यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, चारा फसलें। तो चारा फसलें तो पशु के लिए ही रहेंगी। विच पेस्ट अटैक पैडी एट सीडलिंग स्टेज? सीडलिंग स्टेज का मतलब है जो नर्सरी हम लगाते हैं उसमें अगर कौन से पेस्ट का अटैक होता है पैडी में, उसमें होता है स्टेम बोरर का अटैक। साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन इज? गॉसिपियम स्पेसीज। सॉइल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाई? इसका होगा ऑप्शन सी, टेंसियोमीटर से हम सॉइल मॉइस्चर को मेजर करते हैं। बाकी रेन गेज से हम रेनफॉल को मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, थर्मोमीटर से हम बॉडी टेम्परेचर या फिर सॉइल के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ग्रीन प्लांट? ऑप्शंस ए, विटामिन सी। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप इज? सूखा प्रतिरोधी फसल कौन सा है? बाजरा, पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट को कहीं भी मतलब पानी की कमी है तो भी ये आसानी से हो जाता है। एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन? एजोला पिनाटा पैडी के क्रॉप में यूज होता है। ब्लैक सॉल आर आइडियल फॉर ग्रोइंग?
तो ब्लैक सॉइल हमेशा कॉटन के लिए बेस्ट माना जाता है। पीएच रेंज सुटेबल फॉर मोस्ट क्रॉप इज, तो एसिडिक से लगभग न्यूट्रल की तरफ जो पीएच है वो क्रॉप के लिए सुटेबल होता है, 6 to 7.5। सॉल्ट टेक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ, सॉल्ट टेक्सचर हमेशा सैंड सिल्ट क्ले के प्रोपोर्शन से ही हम डिटरमाइन करते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर पैडी कल्टिवेशन, पैडी कल्टिवेशन के लिए हमें ऐसा सॉइल चाहिए जो कि वाटर को काफ़ी समय तक रोक सके, जो क्लेई सॉइल है। ग्रीन मैन्योर इम्प्रूव्स, ग्रीन मैन्योर से क्या इम्प्रूव होता है? सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि ग्रीन मैन्योर जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर। मेन कंपोनेंट ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर इज, यूरिया के अंदर मेन कौन सा एलिमेंट होता है? नाइट्रोजन। विच क्रॉपिंग सिस्टम इन्वॉल्व ग्रोइंग क्रॉप वन आफ्टर अनदर इन द सेम फील्ड, मतलब सेम फील्ड के अंदर एक क्रॉप के बाद तुरंत एक क्रॉप अगर हम लगाते हैं तो वो कौन से क्रॉपिंग सिस्टम में यूज होता है? सेक्वेंशियल क्रॉपिंग में, सीक्वेंस में लगाए जा रहे हैं हम। फॉर्म यार्ड मैन्योर इज रिच इन, जो मैन्योर्स होते हैं उसमें सभी मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। विच मेथड इज बेस्ट टू रिक्लेम सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल को रिक्लेमेशन के लिए इरिगेशन ही सबसे बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर की में यूज़ ऑफ जिप्सम दिया हुआ था, लेकिन जिप्सम जो है वो अल्कलाइन या फिर सोडिक सॉइल के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर हो सकता है यहाँ पे दिया ही ना हो। बाकी अभी के लिए हम जिप्सम पे ही लगा दे रहे हैं, लेकिन इसका आंसर ये होना नहीं चाहिए जहाँ तक लग रहा है। विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लाइमेट। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द राइथू भरोसा स्कीम फॉर फार्मर्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ई नाम प्लेटफॉर्म, ई नाम प्लेटफॉर्म का पर्पस क्या है? ई से है इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस। विच क्रॉप हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर जीएम cultivation in India in 2024? Option C, mustard. Who is the current Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare? Option B, Arjun Munda. Which soil type is richest in organic matter? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, पीटी। पीटी सॉइल जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग सॉइल इज कॉल्ड, प्लॉइंग को हम मतलब प्लॉइंग हम किस लिए करते हैं? वो सॉइल को लूज करने के लिए। विच फर्टिलाइजर इज गुड सोर्स ऑफ फास्फोरस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएपी, डाइअमोनियम फॉस्फेट। ब्रॉडकास्टिंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर, अब ट्रांसप्लांटेड राइस के लिए तो हम यूज़ करेंगे नहीं, बाकी मेज के लिए भी नहीं करते हैं, और फिंगर मिलेट को हम लाइनिंग में शो करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोइंग व्हीट। विच इज ए खरीफ क्रॉप, इसमें से खरीफ क्रॉप कौन सा है? ऑप्शन सी, मेज। विच इज ए वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाता है? यूरिया। कंटूर प्लाइंग इज बेनिफिशियल फॉर, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम कंटूर प्लाइंग करते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सॉइल पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रोसेस ऑफ सीड ट्रीटमेंट हेल्प इन, अगर हम किसी सीड को पहले से ही बुआई के पहले अगर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? डिजीज कंट्रोल। फ्रूट क्रैकिंग इज कॉमनली सीन इन, ऑप्शन डी, पोमोग्रेनेट, ज़्यादातर बोरॉन की वजह से होता है फ्रूट क्रैकिंग। मैंगो मालफॉर्मेशन इज कॉज्ड बाई फंगस। बी कीपिंग इज रिलेटेड टू, बी कीपिंग किससे रिलेटेड है? एपीकल्चर से। विच मिनरल न्यूट्रिएंट कंट्रोल स्टोमेटल ओपनिंग, तो स्टोमेटा की ओपनिंग ये सब के लिए पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है। विच इज ए नॉन लेग्यूमिनस ग्रीन मैन्योर क्रॉप, तो इसमें से नॉन लेग्यूमिनस ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सा है? ऑप्शन डी, सनहेम्प। बाकी ये तीनों तो लेग्यूमिनस क्रॉप है। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर चिकपी, चिकपी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है ग्रोन करने के लिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अपर मोस्ट सॉइल लेयर इज कॉल्ड, अपर मोस्ट सॉइल लेयर को क्या कहते हैं? टॉप सॉइल कहते हैं, और उसके जो नीचे रहता है उसे हम सब सॉइल कहते हैं, और उसके जो नीचे रहता है उसे पेरेंट रॉक। अगर आप किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बाय बाय।